महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है, शिवसेना किसकी? चुनाव निशान धनुष बाण पर किसका हक? न सिर्फ महाराष्ट्र के राजनीतिक भविष्य बल्कि देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करने वाली तारीख 22 अगस्त सोमवार सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर फैसला हो जाएगा। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। इस सुनवाई का सीएम एकनाथ शिंदे के समर्थक उन 16 विधायकों को भी इंतजार है जिनको अयोग्य ठहराने के नोटिस पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। अगर कोर्ट शिंदे गुट के इन 16 विधायकों को अयोग्य ठहरा देता है तो क्या होगा? उद्धव ठाकरे ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उद्धव ठाकरे ने कहा, कोर्ट में जो होना है वो होगा। मेरा न्यायपालिका पर विश्वास है। मेरे साथ जनता की भी भावना जुड़ी हुई है। लोग चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। लोग इस राजनीतिक दलदल से बाहर निकलना चाह रहे हैं। इन गद्दारों को सबक सिखाने के लिए चुनाव करवाए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन चुनाव करवाने की इनकी हिम्मत नहीं है। इससे पहले शिवसैनिक अपनी निष्ठा का शपथ पत्र लेकर उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री पर भी पहुंचे थे। उद्धव ठाकरे ने उन्हें संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, इनको बस पैसे चाहिए थे। मेरे पास जान देने वाले कार्यकर्ता हैं। आपके लिए 5 खोखे करोड़ भी नॉट ओके। मेरे पास आपकी निष्ठा के खोखे हैं और मुझे क्या चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में अब तक 3 बार सुनवाई हो चुकी है। 2 बार शिंदे और ठाकरे गुट के वकीलों के बीच जोरदार बहस भी हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं आया है। इतना तय है कि लैंडमार्क जजमेंट आने वाला है। इससे पहले यह सुनवाई 8 अगस्त को होने वाली थी, फिर तारीख बदलकर 12 अगस्त की गई थी। इसके बाद ये तारीख फिर बदली गई। अब 22 अगस्त सोमवार को ये सुनवाई रखी गई। इस बीच महीने के आखिर में एन.वी. रमन्ना रिटायर होने वाले हैं। उनकी जगह महाराष्ट्र के उदय ललित चीफ जस्टिस होने वाले हैं। ऐसे में एन.वी. रमन्ना के रिटायरमेंट से पहले इस मामले में फैसला आएगा कि नहीं, ये अब तक साफ नहीं है। फिलहाल सोमवार की सुनवाई का सबको इंतजार है। इस बीच शिवसेना के सूत्रों से खबर आ रही है कि शिवसेना 23 तारीख को चुनाव आयोग के सामने कागजात पेश करेगी। चुनाव आयोग ने शिवसेना पर दावे को लेकर अपना पक्ष मजबूत करने से संबंधित साक्ष्य पेश करने के निर्देश दिए हैं। शिंदे गुट सांसदों और विधायकों के बहुमत के आधार पर शिवसेना पार्टी पर अपना दावा ठोक रहा है, जबकि ठाकरे गुट का तर्क है कि सांसद और विधायक ही सिर्फ पार्टी नहीं होते। पार्टी तो हजारों लाखों कार्यकर्ताओं से बनती है। ठाकरे गुट ये साबित करने की कोशिश करेगा कि ज्यादातर शिवसैनिक उनके साथ में दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि विधायक और सांसदों के होने का दावा लगातार एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। विधायक तो उनके साथ दिख भी रहे हैं ज्यादा। ठाकरे गुट के साथ ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता हैं। ये उद्धव ठाकरे के पास बड़ी ताकत है। शिवसेना की ओर से सुभाष देसाई, अनिल परब वकीलों के साथ चुनाव आयोग के सामने पेश होंगे। बहरहाल इस पूरी लड़ाई में अगर बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे दल बदल कानून, इस पर भी अदालत ध्यान देगी। शिंदे गुट की तरफ से दिए गए दस्तावेजों की विश्वसनीयता पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि शिंदे गुट ने अपने दस्तावेज जमा करवा दिए हैं। दस्तावेजों के आधार पर शिंदे गुट मजबूत भी दिखाई दे रहा है और इसकी कितनी विश्वसनीयता है इस पर अदालत ध्यान देगी। यानी कि विधायकों के समर्थन पत्र होंगे, सांसद कितने साथ में हैं, किस तरीके से पार्षद या सामान्य कार्यकर्ता साथ में हैं, इन सारी चीज़ों को शिंदे गुट अपनी तरफ से रखने की कोशिश करेगा। कार्यकर्ताओं के संख्या बल पर भी अदालत ध्यान देगी और ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि यहाँ पर उद्धव ठाकरे कड़ी चुनौती देते दिखाई देंगे। बेशक विधायक और सांसद एकनाथ शिंदे के साथ में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे की तरफ से ये दलील दी गई है कि सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए पार्टी को तोड़ने की कोशिश हुई है, साजिश हुई है। ऐसे में इन विधायकों को अयोग्य घोषित करना चाहिए। वो इस पूरी प्रक्रिया को और सरकार बनने को भी अलोकतांत्रिक बता रहे हैं कि किस तरह से एक सरकार को गिराकर एक नई सरकार बना दी गई और ये साजिश के तहत किया गया है। जबकि अगर बात करें शिंदे गुट की, तो उनका कहना है कि यहाँ पर लड़ाई सरकार पलटने की नहीं है। यहाँ लड़ाई विधायकों की योग्यता अयोग्यता की नहीं है। यहाँ लड़ाई अपने संगठन को छोड़ने की नहीं है। हम तो असली शिवसेना है। ये पार्टी की अंदरूनी लड़ाई है और हम पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन चाहते हैं, इसीलिए सब लोग साथ में आए। कोई भी उद्धव ठाकरे को नेता नहीं मानना चाहता था, उनकी नीतियों से खुश नहीं थे, महाविकास आघाड़ी गठबंधन से खुश नहीं थे। इसीलिए हमने पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन, हमने पार्टी तोड़ने की बात नहीं की, हमने पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन की
ये कवायद की है। ये सारे तर्क एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से रखे गए हैं। दस्तावेजों के तौर पर विधायकों, सांसदों या अन्य कार्यकर्ताओं के समर्थन पत्र भी रखे गए होंगे। लिहाजा देखना होगा कि अदालत इन पर किस तरह का निर्णय लेती है, इन्हें इनकी विश्वसनीयता को किस तरह से इनका आकलन करती है, और जो उद्धव ठाकरे गुट ने अपना पक्ष रखा है उस पर कितनी गंभीरता दिखाती है। इससे तय हो जाएगा कि शिवसेना किसकी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।